हेलो बच्चों, आगे चैप्टर 10, उसमें चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक में डिफ्रैक्शन में राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें लिखना है, राइट। मैंने एक्सप्लेन तो किया था आपको, लेकिन फिर से एक बार। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस लिखना है हमें। पॉइंट नंबर 1, इंटरफेरेंस एक साइड लिखेंगे, दूसरी साइड हम डिफ्रैक्शन लिखेंगे। तो इंटरफेरेंस क्या होता क्या है, तो एक फिजिकल पैटर्न है विच फॉर्म बाय टू ऐसे वेव्स जो दो कोहेरेंट सोर्स से आ रहे और एक दूसरे पर क्या हो रहे हैं, सुपरपोज, यानी इट इज ऑब्टेन बाय टू सुपरपोज वेव्स विच आर कम्स आउट फ्रॉम या फिर ऑब्टेन फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स, राइट। जबकि यहाँ वन सोर्स यानी वन स्लिट, तो यहाँ एक ही सोर्स है, यहाँ दो सोर्स है। सबसे पहला हमारा डिफरेंस है। इट इज यानी दिस फिनोमिनन इज obtained by two superposed waves which are comes out from two different coherent source। यहाँ एक ही सोर्स में से जो आते हैं, इट इज ऑब्टेन बाय टू सुपरपोज वेव्स विच आर कम्स आउट फ्रॉम वन, टू डिफरेंट की जगह वन सोर्स। तो एक ही सोर्स, जबकि यहाँ दो सोर्स, तो ये अलग है दोनों में, राइट। सेकंड, इंटरफेरेंस में क्या होता है कि लाइट फ्रिंज मतलब ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज, उसकी विड्थ जो है वो सेम रहती है। ऑल द विड्थ ऑफ ऑल fringe are equal. The width of all fringe are equal. यहाँ वो डिक्रीज होती चली जाएगी। इंटेंसिटी, the intensity of all bright fringe are equal, जबकि इसमें डिक्रीज होती चली जाती है। चौथा, जो डार्क फ्रिंज है वो 100% डार्क होती है। डार्क फ्रिंज 100% क्या होती है, डार्क, जबकि इसमें 100% डार्क नहीं होती। The dark fringe is completely dark, बोले तो 100%। अब इस साइड मतलब ग्राफ से समझाना चाहे तो यहाँ ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, सेम टू सेम ग्राफ दोनों साइड हमें। जबकि यहाँ हम ग्राफ से समझाना चाहे डिफ्रैक्शन को, तो सेंट्रल फ्रिंज उसकी विड्थ ज़्यादा, फिर ये डिक्रीज होता जाता है, बराबर। तो इस तरीके का डिफ्रैक्शन मिलता है।
तो ग्राफ भी आप बता सकते हो, आई थीटा ग्राफ आप ये ड्रॉ कर सकते हो। तो द विड्थ ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंज in diffraction is decreased, are decreased. The width of all width यानी is the width of all bright fringe is decreased in order of diffraction. तो जैसे जैसे डिफ्रैक्शन बढ़ता जाता है ये डिक्रीज होती जाती है उसकी विड्थ, इंटेंसिटी भी डिक्रीज होती जाती है। द इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंज इज डिक्रीज्ड in order of diffraction only central maxima has max intensity. फोर्थ, डार्क फ्रिंज यहाँ कंप्लीटली डार्क नहीं होती। जो डार्क फ्रिंज है वो यहाँ कंप्लीटली डार्क नहीं होती। द डार्क फ्रिंज, तो आगे इन डिफ्रैक्शन, आगे क्या आ जाएगा? इन डिफ्रैक्शन द डार्क फ्रिंज इज नॉट कंप्लीटली डार्क, not completely dark, so it is called minima. The dark fringe is not completely dark, so it is known as minima. यहाँ इसको हम अलग नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, मिनिमा करके पहचानते हैं। देख लो, मोस्ट एमपी थियरी, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, 4 पॉइंट, 5वां ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। फिर मैंने बताया था फॉर्मूला तक लिख सकते हो। इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ क्या होगा बेटा? तो यहाँ फॉर्मूला होगा I = 4I नॉट cos स्क्वायर 5/2, ये होगा, राइट? ये फॉर्मूला होगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा I = I नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, अल्फा पाई डी साइन थीटा बाय लैम्बडा, ये होगा, राइट? डी की जगह नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चले तो ए है, ए डी की जगह ए। स्लिट का जो डिस्टेंस है वो ए है, डी की जगह ए। यहाँ जहाँ डी लेते हैं वहाँ यहाँ पर ए लेते हैं, राइट? तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम डाल सकते हैं, ग्राफ डाल सकते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहाँ बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, चले आगे। यहाँ डिफ्रैक्शन ओवर डिफाइन। अब यहाँ से टॉपिक फॉर पोलराइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलराइजेशन, दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में डिफाइन अनपोलराइज लाइट एंड पोलराइज लाइट, ये दो समझा दो। अनपोलराइज लाइट क्या है? तो ऐसी लाइट कि जिसमें द लाइट कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं ई वेक्टर, वो सभी डायरेक्शन में ऑसिलेट करते रहते हैं, बट परपेंडिकुलर टू दी प्रोपोगेशन। बराबर, प्रोपोगेशन यानी लाइट की जो डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलरली ऑल डायरेक्शन में हो। ई वेक्टर ये डायरेक्शन, फिर ये, फिर इस तरीके से सभी डायरेक्शन में वो ऑसिलेट करते रहते हैं 0 से 360 के बीच में, एंड दैट इज कॉल्ड अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट यानी कुछ इस तरीके की लाइट, ये ई वेक्टर जो सभी डायरेक्शन में हमें दिख जाएंगे। ई वेक्टर सभी डायरेक्शन में दिख जाएगा, और ये है हमारी जो लाइट जाती है वो डायरेक्शन, यानी प्रोपोगेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेट। तो
the light in which light vectors are oscillating in all direction perpendicular to the direction of propagation of light लाइट की जो डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलरली और सभी डायरेक्शन में ऑसिलेट करे तो दैट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। जो सन में से आएगा लाइट वो ऐसा ही होगा, सन में से जो लाइट आता है वो अनपोलराइज्ड लाइट ही होता है, बराबर, एग्जाम्पल के तौर पर। अब पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? पोलराइज्ड लाइट यानी उसमें एक ही डायरेक्शन में आपको लाइट दिख जाएगी, एक ही डायरेक्शन में लाइट दिख जाएगी। और एक एग्जांपल से आप समझो तो ये एक देख रहे हो कि लाइट ये डायरेक्शन में जा रही है और ये डॉट और एरो ये दिखाते हैं ई वेक्टर, उसका ऑसिलेशंस दिखाते हैं। अब जब ये पोलराइज हो जाएगी तो कैसा दिखेगा? तो आफ्टर ये इसका जब पोलराइजेशन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, सिर्फ डॉट या फिर सिर्फ एरो। तो इसको बोलेंगे हम पोलराइज्ड लाइट, यानी परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेट तो रहता ही है लेकिन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में दिखता है। एक ही डायरेक्शन में दिख जाता है, देख लीजिए। सच लाइट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट, यानी द लाइट इन विच लाइट वेक्टर ई वेक्टर आर ऑसिलेटिंग इन वन डायरेक्शन, परपेंडिकुलर इन वन डायरेक्शन एंड perpendicular to the direction of propagation of light is called या फिर are called polarized light। तो polarized light क्या है? यही बैठा चिपकाना है आपको। the light in which light vectors E vector are oscillating, बस in all direction की जगह in one direction, only one direction, and the perpendicular to the direction of propagation of light, and such लाइट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। तो एक ही जगह आपको जो मैंने राउंड किया है वही आपको वर्ड बदलना रहेगा। तो इन ओनली वन डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन में आपको दिख जाए तो ये लाइनें सब सेम, राइट, बाकी की लाइनें भी सेम टू सेम। तो फिगर बना लीजिए और समझ लीजिए, यानी अनपोलराइज्ड लाइट को हमें सनग्लास हम जब पहनते हैं गर्मी के दिनों में, हम जब सनलाइट लगाते हैं आंखों पर तो सन में से जो लाइट हमारी आंखों पर गिरती है दैट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट, जो आंखों को नुकसान कर सकती है, उसके रेटिना को नुकसान कर सकती है। इसलिए हम क्या लगा देते हैं? सनग्लास। सनग्लास पहनने से क्या होगा? लाइट पोलराइजेशन हो जाएगा। बोले तो सिर्फ ऐसे इस तरीके के वेक्टर हमारी आंखों में जाएंगे और जो चुभने वाले वेक्टर है वो एब्सॉर्ब हो जाएंगे। किस में? वो जो ग्लास होता है सनग्लास का ग्लास, वो इसको एब्सॉर्ब कर लेता है। तो थोड़ी देर के बाद उसको हम छुए तो गर्म हो जाएगा जी, वो एकदम गर्म हो जाएगा, यानी यह वही इंडिकेट करेगा कि हाँ भाई इसका पोलराइजेशन हुआ। लाइट में ताकत होती है, एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी पूरी एब्सॉर्ब हो जाती है, वो मोमेंटम एब्सॉर्ब हो जाता है, वो प्रेशर एब्सॉर्ब हो जाता है। तो वो एब्सॉर्ब करने वाले को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोलराइजर। और ये फिनोमिनन को बोला जाता है पोलराइजेशन। द ऑब्जेक्ट विच कन्वर्ट अनपोलराइज्ड लाइट इन टू द पोलराइज्ड लाइट, सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोलराइजर। अच्छा, उसको इंडस्ट्री में बोलते हैं पोलेरॉइड। इसको इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं? पोलेरॉइड।
और प्रैक्टिकल लाइफ में, जनरल लाइफ में हम बोलते हैं सनग्लास। सनग्लास यानी द ऑब्जेक्ट कन्वर्ट unpolarized light into polarized light is called polarizer, राइट, या फिर पोलेरॉइड, इसको बोलते हैं पोलेरॉइड। एग्जाम्पल मैंने बताया सनग्लास, और कोई और इसके एग्जाम्पल आप पकड़ के चल सकते हो। इसके एग्जाम्पल में सनग्लास और दूसरा निकोल प्रिज्म और टूरमेलिन प्लेट और सादे ग्लासेस जो होते हैं कांच, तो वो एटसेट्रा। तो ये है उसके एग्जाम्पल से कुछ। तो दो तरह के पाए जाते हैं, मैन मेड और नेचुरल, दो टाइप के पाए जाते हैं, मैन मेड और नेचुरल, राइट। पोलराइजेशन किसे कहते हैं सर? पोलराइजेशन वो क्या होता है? पोलराइजेशन मीन्स the phenomenon in which light, unpolarized light convert into unpolarized light। ये कैसे होता है? हाँ, उसका रीज़न है, मैं बताता हूँ अभी। unpolarized light convert into polarized light is called, या फिर such phenomenon is called polarization। तो ये होता कैसे है? होता ऐसे है बेटा कि ये जो पोलेरॉइड होता है उसमें चेन होती है, एटम की चेन से बना होता है। ये जो पोलेरॉइड है वो कैसा होता है? एटम की चेन से बना होता है, कुछ इस तरीके से, देख लो इस तरीके से। अब उसमें से एक एक्सिस पास होती है, इसको बोलते हैं पास एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? पास एक्सिस। इस तरीके के एटम से बना होता है वो पोलेरॉइड पूरा। कैसा दिखता है? जाली जाली जाली। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं? पोलेरॉइड, जो ऐसे एटम से इस तरीके से बना रहता है। चलो आगे देख लो, कुछ इस तरीके से बना रहता है और उससे परपेंडिकुलर एक लाइन इस तरीके की इमेजिनरी लाइन पास होती है, जिसको बोलते हैं पास एक्सिस। वो होती नहीं है, वो हमें इमेजिन करना पड़ता है कि ऐसे एक लाइन है। राइट, जिसको बोलते हैं पास एक्सिस। तो पोलेरॉइड is made up by chain of atom the
इमेजिनरी लाइन द या फिर एन इमेजिनरी लाइन इज पास्ड थ्रू इट सच एक्सिस इज कॉल, वो लाइन को सच लाइन इज कॉल पास एक्सिस, सच लाइन इज कॉल पास एक्सिस, इज कॉल पास एक्सिस। तो वो पास एक्सिस से पैरेलल है तो वो निकल जाएंगे, और परपेंडिकुलर है तो उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। लाइट को जो भी ई वेक्टर जिसको हम बोलते हैं लाइट वेक्टर, ई वेक्टर इज कॉल्ड लाइट वेक्टर, ई वेक्टर इज कॉल्ड लाइट वेक्टर। तो जो भी लाइट वेक्टर पैरेलल है उसको वो जाने देंगे, और जो परपेंडिकुलर है उसको वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके से पोलराइजेशन होता है। और कौन तय करेगा सर पोलराइजेशन हुआ नहीं हुआ? वो जो प्लेट यूज होती है उसको बोलते हैं एनालाइजर, वो अनदर पोलरॉइड होता है। ओके, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो जरूरी थे। एक्सप्लेन मालस लो व्हाट इज पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो अभी मैंने बताया कि एक प्लेट जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करती है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करने का जो भी काम करा जाता है, पोलराइज लाइट कन्वर्ट इनटू पोलराइज लाइट, उसको बोलते हैं पोलरॉइड। और एनालाइजर क्या होता है? एनालाइजर यानी दूसरी प्लेट जो ये तय करेगी कि पहले ने पोलराइजेशन करा कि नहीं करा, तो वो दूसरी प्लेट तय करती है। यानी दो पोलरॉइड आगे पीछे रख दो तो ये अलग अलग एंगल पर आप रख सकते हो। इस तरीके से अलग अलग एंगल पर आप रख सकते हो बेटा, P1 P2। यानी दो प्लेट रखने का क्या मतलब है? तो एक पोलराइजर है तो दूसरा एनालाइजर है। यानी ये एनालाइज करेगा कि भाई it analyzed that light पोलराइज हुई कि नहीं हुई, ये वो तय करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं एनालाइजर, राइट। मालस लो मोस्ट टाइम मालस रूल, और ये चैप्टर की आखिरी थ्योरी है, फिर ये चैप्टर यहाँ खत्म। एक्सप्लेन मालस लॉ एंड राइट इट। तो मालस लॉ, उसमें हमें कोई स्टेटमेंट नहीं करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। इसमें क्या करना है? फॉर्मूला डिराइव करना है। तो वो फॉर्मूला है I = I0 cos स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करना है मालस लॉ में। तो क्या करें? बस तो सबसे पहले फिगर आ जाएगी, डायग्राम, फिगर जो भी बोलो। उसके बाद मालस के ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं, मालस के। फिर डेरिवेशन के लिए दो कंपोनेंट्स, और फिर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एक्सपेरिमेंट ये दिखाते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ वेव या फिर लाइट, वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, और फॉर्मूला इसी से डिराइव हो जाएगा। तो 2 मार्क का है मालस लॉ, छोटा सा है। फिर केस लिख सकते हो, आगे क्या लिख सकते हो? केसेस यहाँ डाल सकते हो। वो कॉस आएगा तो आप केस लिख सकते हो 0, 90, फिर और कोई 360 वाला तो इसमें ही आ जाएगा, 270 वाला तो इसी में आ जाएगा। तो कोई भी 180 ले सकते हो आप, और भी अलग अलग केस ले सकते हो, यहाँ 45 ले सकते हो। तो अलग अलग केस समझा सकते हो, राइट। सबसे पहले फिगर बनानी है एनसीईआरटी वाली आपको। तो ये एक पोलरॉइड है, उसके आगे दूसरा एक पोलरॉइड रख देना है, P1 P2। P1 P2।
तो P1 P2, यहाँ से अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट कर सकते हम, तो क्या होगा, यहाँ पोलराइज हो जाएगी और ये इसका एनालिसिस करेगा, यानी एनालाइजर, वर्क एज अ एनालाइजर। सेम वे सेम तरीके से P1 P2, यहाँ से लाइट आपको इंसिडेंट करनी है, वो हो जाएगी अनपोलराइज, ये होकर देगा उसको पोलराइज, फिर ये एनालाइज करेगा। तो ये पूरी फिगर आपको बनानी रहेगी, देख लीजिए, शांति से बनानी है आपको इतनी फिगर। फिर उसको ऑब्जर्व क्या किया उसने, तो मालस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने पहला ऑब्जर्वेशन उसका ये था कि जब अनपोलराइज लाइट को कोई पोलराइजर पर इंसिडेंट करते हैं तो जो इमर्जेंट लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है, यानी 50% एब्सॉर्ब हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि यदि पोलरॉइड को 360 डिग्री घुमाया और उस पर अनपोलराइज लाइट टकराई तो वैसे की वैसे ही बाहर आ जाएगी, कुछ भी एब्सॉर्ब नहीं होगा। यानी हमने बताया था कि अनपोलराइज लाइट यानी ऐसी लाइट जो ऑल डायरेक्शन में दिखे, तो हम पोलरॉइड को भी घुमा रहे हैं तो घुमाएंगे तो सारे डायरेक्शन में आ जाएगा, 0 से 360 डिग्री के बीच में चारों क्वाड्रेंट घूमेगा। तो हर जब भी कोई डिग्री पर वो आएगा पोलरॉइड तो पास एक्सिस भी आएगा वो डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन का ई वेक्टर बाहर निकल जाएगा और एब्सॉर्ब होगा नहीं, पोलराइजेशन होगा नहीं। यानी इमर्जेंट जो लाइट होगी, बाहर जो लाइट निकलेगी, उसमें कोई इंटेंसिटी में बदलाव आएगा नहीं। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था। तो अब वो हम बात लिखेंगे, 2 ऑब्जर्वेशन मालस के। तो पहला ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, तो मालस ऑब्जर्वेशन टाइटल मार देना है और लिखना है व्हेन unpolarized light, when unpolarized light incident या फिर strike on the Polaroid, the emergent light has half intensity than incident light। यानी जो इमर्जेंट लाइट है वो पोलराइज लाइट है, तो पोलराइज लाइट की जो इंटेंसिटी है वो जो हमने इंसिडेंट करी यानी अनपोलराइज लाइट, उससे आधी हो जाती है। तो ये उसका पहला ऑब्जर्वेशन था। सेकंड ऑब्जर्वेशन, इफ अनपोलराइज लाइट is striking on the Polaroid which is rotate over one cycle of period, means 0 से t, then the emergent, then the intensity does not change of emergent light या फिर remains same, does not change या फिर remain same। तो इंटेंसिटी रिमेन सेम, तो वो चेंज नहीं हो रही, सेम रहती है, यानी कुछ पोलराइजेशन होगा नहीं।
तो ये पार्टी ने बताया। अब इसको प्रूव भी करना था, क्योंकि भरोसा कौन करेगा, तो उसको ये प्रूव भी करना था। तो प्रूव करने के लिए क्या करा, तो ये एक अनपोलराइज्ड लाइट ले ली, इसमें ई वेक्टर सारी डायरेक्शन में है, 0 से 360 सभी डायरेक्शन में है ई वेक्टर। अब इसको ले मारा एक पोलरॉइड के ऊपर, तो ये एक पोलरॉइड है, उस पर उसने इसको मारा। अब ये क्या है, ये है पास एक्सिस, तो जो पास एक्सिस है उससे पैरेलल को वो जाने देगा, बाकी को एब्सॉर्ब कर लेगा। हम ये जानते हैं अच्छे तरीके से। तो जो पास एक्सिस से पैरेलल है उसको उसने जाने दिया, बाकी को एब्सॉर्ब कर लिया। लेकिन जो अदर से उसका क्या, यानी जो इस तरीके की वेक्टर है, एंगल पर टकराते हैं, पास एक्सिस के साथ एक एंगल बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, उसका क्या। ऐसे ही वेक्टर जो पास एक्सिस से एंगल फॉर्म कर रहे हैं उसका क्या। ऐसे ही वेक्टर जो पास एक्सिस से क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, तो उसका क्या भाई, वो समझाओ। तो मालस ने बताया कि सिंपल है, इसके दो कंपोनेंट पड़ेंगे, एक परपेंडिकुलर टू द पास एक्सिस और एक पैरेलल टू द पास एक्सिस। जो परपेंडिकुलर वाला है वो एब्सॉर्ब हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर वाला है तो वो एब्सॉर्ब हो गया, और ये पैरेलल वो निकल गया, बाहर निकल गया, यानी पास हो गया। तो ये सीन हुआ, राइट। सेम टू सेम यहाँ नीचे भी सेम साइंस लगाना है हमें, यानी उसके दो कंपोनेंट हो गए। ई वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। पैरेलल को हम बोलेंगे कॉस और परपेंडिकुलर को बोलेंगे साइन, ई साइन। ओके, तो इस तरीके से इसको ई नॉट हम लेते हैं, तो फिर ई नॉट कॉस ई नॉट साइन भी ले सकते हैं। इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे कि यहाँ हमें क्या लिखना है। व्हेन या फिर इफ द ई वेक्टर इंसिडेंट एट एंगल थीटा with pass axis of Polaroid, we can get two component number one parallel to pass axis, that is E naught cos theta, E naught cos theta, ये E naught। और सेकंड परपेंडिकुलर टू पास एक्सिस, तो ये एब्सॉर्ब हो जाएगा, ये एब्सॉर्ब हो जाएगा, इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय पोलरॉइड। तो ये पोलरॉइड के द्वारा एब्सॉर्ब हो जाएगा और वो पास हो जाएगा, ऊपर वाला जो है वो पास हो जाएगा, इसको वो जाने देगा, राइट। अब एक्सपेरिमेंट क्या दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंटली इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, इक्वेशन नंबर 1। ये इनिशियल है, बिफोर स्ट्राइक, और आफ्टर स्ट्राइक ओनली पैरेलल कंपोनेंट आर पास्ड। सो फाइनल इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी जो पैरेलल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। दोनों का रेशियो टेक करते हैं, तो I बाई आई नॉट इट इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ई नॉट स्क्वायर। ई नॉट स्क्वायर को कट कर लो एंड वी गेट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या मिला, फॉर्मूला मिला I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और यही लाना था बेटा हमें। अब केस लिख सकते हम, बाकी थियरी मालस लो यहाँ ख़त्म। केसेस हम लिख सकते हैं यहाँ से
कि यदि थीटा 0 है, पाई है तो क्या होगा, तो थीटा 0 cos 0 1, यानी वैसे का वैसा। थीटा पाई है तो क्या, थीटा 90 या फिर 170, सॉरी 270, फिर ये हो गया 180, फिर 360 डिग्री से वही आएगा बराबर। 45 डिग्री, 45 है तो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, राइट। 90 या 170 तो कुछ भी नहीं बाहर आएगा, और इसमें इंटेंसिटी एज इट इज रहेगी ड्यू टू कॉस ये सब की वैल्यू होगी कॉस की 1, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस 1, इसका -1 आएगा, लेकिन इंटेंसिटी डज नॉट चेंज। इसमें इंटेंसिटी 0, इसमें इंटेंसिटी आधी। तो केस हम डाल सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्या होगा, राइट। तो मालस रूल ओवर, सिंपल था, IMP है, नोट लिख लेना, बना लेना। चले आगे, पोलराइजर एनालाइजर पढ़ा दिया मैंने। डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलरॉइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन 2 क्रॉस पोलरॉइड। वापस इंटेंसिटी का ही फॉर्मूला डिराइव करो, ऐसा बोल रहे लोग। इंटेंसिटी, डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, तो वापस इंटेंसिटी ही फाइंड करनी है। व्हेन अ पोलरॉइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन 2 क्रॉस, तो ये 2 क्रॉस हो गई, इसको P1, ये P2 क्रॉस, यानी 90 डिग्री। और उसमें व्हेन अ पोलरॉइड, तो एक पोलरॉइड जो है वो रोटेट करता रहता है, मतलब थीटा से रोटेट करता रहेगा। तीसरा जो पोलरॉइड है इन दोनों के बीच रोटेट करता रहता है, तब इंटेंसिटी ढूंढिए, ये बता रहे हैं कुछ इस तरीके से। सर समझ नहीं आया बेटा, 3 पोलरॉइड है, एक पोलरॉइड P2, दूसरा पोलरॉइड P3 और ये पोलरॉइड P1। तो इस तरीके से 3 पोलरॉइड है। इसमें ये जो 2 है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो ये रॉन्ग फिगर हो गई। परपेंडिकुलर मीन्स के कुछ इस तरीके से, ये हो गया P1। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों P1 एंड P2, और ये बीच में घूमता रहता है। तो अब क्या होगा, बस तो यहाँ से हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे, लाइट को इंसिडेंट करा तो यहाँ बाहर आई, इसको हम बोलेंगे I नॉट। तो P2 और P3 के बीच सर मान लो एंगल थीटा है, तो ये दोनों के बीच एंगल क्या बना, 90 माइनस थीटा, और क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा। तो यहाँ पहले एंगल थीटा, तो यहाँ से जो बाहर आएगा मुझे समझ आ चुका है। अब ये है I नॉट cos स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू मालस रूल। फिर ये इस पर इंसिडेंट होगा तो एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल अब कौन सा बनेगा, तो एंगल बनेगा भाई I डैश cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। दिस वन इज आंसर। तो मैथ्स है, हाँ यहाँ मैथ्स आएगा। मैथ्स के फॉर्मूला 2 मुझे लग रहे दिख रहे, और वो पहला फॉर्मूला है मैथ्स का cos 90 माइनस थीटा, दैट इज sin थीटा। और दूसरा मैथ्स का फॉर्मूला मुझे दिख रहा है 2 sin थीटा cos थीटा, इट इज इक्वल टू sin 2 थीटा, राइट। तो ये 2 मैथमेटिक्स के फॉर्मूला मुझे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी सीन ये वाला है, देख लो, चेक कर लो। बाय फिगर हमें समझाना पड़ेगा ये क्वेश्चन को, और फिर इसको प्रूव भी करना है। तो P2 P3 के बीच में, तो when the angle theta between 2 polaroid P2 and P3 according to Malus law, फिर Malus rule, I dash equal to I नॉट cos स्क्वायर थीटा।
थर्ड, if the angle 90 minus theta, the angle 90 minus theta between P2, P3 and P1, P3 and P1 Polaroid according to मालस रूल, तो वापस एक बार मालस रूल लगा दीजिए। मालस रूल लगा देंगे तो आई डबल डैश इट इज इक्वल टू, अब इसका इमर्जेंट, इसका इंसिडेंट हो जाएगा, तो आई डैश कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब यहाँ सिंपल फॉर्म, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा, स्क्वायर है स्क्वायर करो तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये। तो आई डैश का फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो होल किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का परफेक्ट स्क्वायर। तो आगे क्या आएगा, तो आएगा बेटा आई इक्वल टू, आई डबल डैश इक्वल टू आई नॉट बाई 4, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का परफेक्ट स्क्वायर। ये तो साइन 2 थीटा है, बस तो यही हमारा आंसर है, इट इज साइन 2 थीटा मैथ्स, और यही हमारा आंसर है, देख लीजिए, राइट। और ये क्वेश्चन यहाँ, और चैप्टर भी यहाँ डन, आपका चैप्टर 10 यहाँ डन हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको तैयार करना थोड़ा सीरियसली। 2 बार मालस रूल है, हार्ड तो कुछ नहीं है। MCQ देखते हैं, PYQ, इफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट एट एंगल 45, कॉस 45 क्या होता है, कॉस 45 होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर, मालस रूल, इंटेंसिटी आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का स्क्वायर है, कॉस का क्या है स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 यानी 0.5, तो 0.5 वाला बी बॉम्बे, आंसर बी बॉम्बे। व्हाट शुड बी वेवलेंथ ऑफ लाइट टू गेट 5th ब्राइट फ्रिंज, 5th and 1 ब्राइट फ्रिंज एट पॉइंट 3rd ब्राइट n2 इक्वल टू 3 and 1 इक्वल टू 5 फ्रिंज ऑब्टेनेड वेवलेंथ 700 यानी λ2 गिवन इन यंग एक्सपेरिमेंट। तो व्हाट शुड बी वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या रखे, तो n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2, क्यों, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज है, यानी कंस्ट्रक्टिव क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस, तो n1 5 3 700 5 अपन में चला जाएगा तो λ1 मिल जाएगा 7 3 जा अपॉन 5, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 21 2 जा 40, 420 वाला आंसर हमारा आंसर है, राइट। चले, द पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव्ड दैट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ, लाइट किससे बनी है ये पूछ रहे। द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो टॉपिक है हमारा, प्रूव्ड दैट, ये बता रहा है कि लाइट इसमें से कौन सी है, लॉन्जिट्यूडिनल है, ट्रांसवर्ज है, ट्रांसवर्ज है बेटा, ट्रांसवर्ज है, ट्रांसफर, ओनली ट्रांसफर वेव का ही पोलराइजेशन पॉसिबल है, ओनली ट्रांसवर्ज वेव्स का ही पोलराइजेशन पॉसिबल है, अदर का पॉसिबल ही नहीं है। टू रिमेंबर सर वो कैसे पहचाने, वो पहचान है बेटा y ऑफ xt इट इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, 11 साइंस, ये इसकी पहचान है, यहाँ से पता चलता है। तो ट्रांसफर वेव इन यंग एक्सपेरिमेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लीट मीन्स स्मॉल d and slit and screen that is capital D. If the distance between central bright fringe and third यानी n equal to 3 bright fringe यानी constructive interference x given 0.9 सेंटीमीटर, वेवलेंथ निकालो। यहाँ पूछ रहे वेवलेंथ की, वेवलेंथ का होगी xd by d is equal to n लैम्बडा, सो लैम्बडा is equal to xd by nd
वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। 0.9 सेंटीमीटर कन्वर्ट मीटर डी स्मॉल डी, 0.28 ये रहा 0.28 मिलीमीटर कन्वर्ट मीटर, ये रहा स्मॉल डी। आगे N3 कैपिटल डी 1.4 1.42 जा 28, 1.42 जा 28, एक डिसिमल इसका एक डिसिमल इसका, तो भी एक डिसिमल बचेगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 वाला कोई है क्या? 6 वाला एक ही है, ये अहमदाबाद। 100 पाई फेज डिफरेंस इक्वल टू, तो फेज डिफरेंस यानी फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मीन्स डेल्टा एक्स, तो 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू ये फेज डिफरेंस गिवन है। फेज डिफरेंस कितना गिवन है भाई? फेज डिफरेंस गिवन है 100 पाई। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डेल्टा एक्स, तो पाई पाई कट, ये 50 हो जाएगा, यानी 50 लैम्बडा। ऐसा कोई है क्या? तो ये अहमदाबाद, आंसर इज ये अहमदाबाद। 50 लैम्बडा इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। 50 लैम्बडा इज द आंसर। चले आगे। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा? फर्स्ट ऑर्डर यानी n इक्वल टू 1 by Fraunhofer diffraction by single slit using light of wavelength 500 nanometer, lambda given है 500 nanometer, right? तो what will be the angle फाइंड करना है हमें, थीटा निकालना है या फिर साइन थीटा भी बोल सकते हो, तो ये निकालना है हमें, राइट? और क्या दिया है? मैक्सिमा, तो ये हिंट है मैक्सिमा, तो उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a साइन थीटा इट इज इक्वल टू n+1/2 इंटू लैम्बडा, ये उसका फॉर्मूला है, राइट बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर यानी यहाँ आ जाएगा 1, तो ये हो गया 3 लैम्बडा बाई 2। अब हमें चाहिए साइन थीटा, सो साइन थीटा इट इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 2a। 3 लैम्बडा कितना है? लैम्बडा 500 नैनो मीन्स -9 अपॉन में 2, और ए 5 इंटू 10 टू द पावर -4, तो 5 तो कट हो गया। 3/2 यानी 1.5 वाला कोई आंसर है क्या? ऐसे दो आंसर है, तो ये दोनों में से कोई होगा, सिंपल फॉर्म आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ गड़बड़ क्या है? यहाँ गड़बड़ ये है कि ए नहीं गिवन, तो ये मैंने रफली ले लिया था, ये इतने मीटर, तो वो आपको एक देखना पड़ेगा सिर्फ, यानी आंसर ये दोनों में से एक है। ये मुझे इतना परफेक्ट नहीं पता, लेकिन 5 है। आगे, द विड्थ ऑफ फ्रिंज ब्लैंक एज द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मूव्स फ्रॉम एयर टू वाटर। हवा में से पानी में जाएगा तो स्लो हो जाएगा भाई ये तो। द विड्थ ऑफ फ्रिंज, तो उसकी जो विड्थ है वो क्या होगी? तो लैम्बडा तो कम हो जाएगी क्योंकि स्पीड कम हो गई, तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब वेवलेंथ कम होगी तो डिफ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्बडा, तो ये तो डिक्रीज, आंसर इज डिक्रीज। 2 beams of light of intensity I1 I2 interference to give an interference pattern if the ratio of max to mean that is 16/4, तो I1 is to I2 कितना होगा? ओके 16/4, तो Imax by I mean is equal to 16/4, तो I1 is to I2 क्या होगा? ये क्वेश्चन है। ओके तो देख लेते हैं। तो पहले आएगा लॉजिक मैक्स कब होता है? जब एम्पलीट्यूड प्लस हो जाता है, और फॉर्मूला तो हमें पता है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ये माइनस, ये 16/4 स्क्वायर सामने, तो अंडर रूट दोनों परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो गया 4, ये हो गया 2, यानी 2 2 जा यानी 2:1, 2:1। अब ऊपर नीचे एडिशन, ऊपर नीचे क्या करेंगे? एडिशन 2 और नीचे माइनस,
सेम वे ऊपर A1 प्लस A2 उसके साथ एडिशन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो सिंपल फॉर्म 3 और ये 1, यहाँ A2 गया, यहाँ A1 गया, तो बचा क्या? 2A1, यहाँ 2A2, 2 कट, यानी 3:1। नाउ इंटेंसिटी is directly proportional to the square of amplitude। तो ये तो आ गया भाई 3/1 उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/1, 9:1 आंसर होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए? 9:1। चेक करते, 9:1, ये रहा दिल्ली डी। आंसर इज दिल्ली डी। आगे, light of wavelength lambda is incident on slit with D. The resulting diffraction pattern is observed on a screen placed at distance D. The linear width of central maxima, तो ये जो central maxima है उसका एंगुलर मैंने पढ़ाया था थीटा 2 थीटा, ओके, और इसको हम x और x बोले तो 2x, तो 2 थीटा इज इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो आर्क बाय रेडियस ये होगा कैपिटल D, यानी 2x/d। तो इस टाइप का कोई, और x/d यानी लैम्बडा स्क्वायर बाय d, तो ऐसा कोई आंसर है क्या? तो 2 लैम्बडा स्क्वायर बाय d, आंसर सी चेन्नई। आंसर क्या लग रहा है? सी चेन्नई हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 400 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्बडा गिवन, यानी वेवलेंथ है लाइट की, देन द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मिलीमीटर लेंथ में कितने होंगे? तो 4000 में 1, और एंगस्ट्रॉम को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो इतने में 1, तो 1 मिलीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो उसमें कितने? बस, तो 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये 10 में से 3 जीरो गए तो -7, -7 में से ये 3 गए तो 4 ऊपर आ गए, यानी 10,000 डिवाइडेड बाई 4, 2500, आंसर 2500, सी चेन्नई। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग वेवलेंथ है लैम्बडा इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी निकालो, n = c/v, सो v = c/n, c3 × 10⁸, और ये 2 यानी 1.5 आंसर, बी बॉम्बे। आगे, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म बाय ब्लू लाइट, तो ब्लू जान विबग्योर, तो नीचे आते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, इंक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज। इफ ब्लू लाइट इज रिप्लेस्ड बाय येलो लाइट, येलो यहाँ है, ब्लू यहाँ है, यानी लैम्बडा इंक्रीज हो गई, लैम्बडा क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो द मैक्सिमम एंड मिनिमम आर ब्रॉड, यानी पहला ये अहमदाबाद, ये ब्रॉड हो जाएगा, बढ़ जाएगा भाई, लैम्बडा बढ़ा, तो डिफ्रैक्शन इज डायरेक्टली, अभी आगे कराया था मैंने, लैम्बडा बाई लैम्बडा बढ़ेगा तो डिफ्रैक्शन पैटर्न बढ़ेगी। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट इज इक्वल टू द वेवलेंथ, तो d = लैम्बडा है, यूज लाइट, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो कितनी ब्राइट फ्रिंज होगी ये पूछ रहे हैं। ब्राइट फ्रिंज तात्पर्य कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स के d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा, लेकिन मैक्स वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू ऑफ साइन थीटा दैट इज 1, तो 1, और d और लैम्बडा तो सेम है, d और लैम्बडा एग्जैक्ट सेम है, सो कट हो गए, यानी n = 1। अब n 1 है तो कुछ हिसाब कुछ इस तरीके से हम गिनेंगे, ये हो गया n = 1, ये हो गया n = 0, और ये हो गया n = -1, यानी 3, टोटल 3 आंसर आएगा, टोटल
आंसर आएगा 3 आंसर इज 3, ये अहमदाबाद। द वेवलेंथ ऑफ लाइट 500 नैनोमीटर यानी लैम्बडा इज यूज्ड टू यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, तो स्मॉल डी गिवन, और ये क्या है भाई, ये पहला आएगा कैपिटल डी और ये स्मॉल डी। देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज यानी x5 माइनस x3, और ब्राइट फ्रिंज के लिए है, ब्राइट फ्रिंज के लिए है। तो इसको कैसे बनाओगे, हाँ तो एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, यानी x इक्वल टू एन लैम्बडा डी बाई डी, ये 2 बार अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला 2 बार अप्लाई होगा। x5 माइनस x3, x5 माइनस x3, तो ये 5 लैम्बडा डी बाई डी बाहर कॉमन आ जाएगा, और अंदर 5 माइनस 3 रह जाएगा, यानी 2 लैम्बडा गिवन, लैम्बडा किधर है भाई 500, कैपिटल डी सेंटीमीटर 1 कन्वर्ट मीटर, और स्मॉल डी वो भी 1, यानी 5 2 जा भी 1, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो सिंपल फॉर्म दे दो, 1 वाला कोई है क्या, इसमें 1 वाला एक ही है, ये अहमदाबाद, आंसर ये अहमदाबाद। द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पार्टिकल ऑफ गिवन वेव फ्रंट, एक ही वेव फ्रंट की डेफिनेशन आपको पता ही है कि एक इमेजिनरी पार्ट सरफेस जिसके ऊपर सारे पार्टिकल आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, तो सभी का फेज सेम है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा भाई 0, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, आंसर 0, क्योंकि सारे पार्टिकल सेम फेज से ऑसिलेट करते हैं। सो आगे, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर सेपरेटेड बाय यानी स्मॉल डी, 1.4 मीटर यानी कैपिटल डी। द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट यानी n इक्वल टू 4, ब्राइट यानी कंस्ट्रक्टिव, दैट इज x। देन द वेवलेंथ फाइंड करनी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n गिवन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, v ढूंढना है, n इक्वल टू c बाई v, सो v इक्वल टू c बाई n, c 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये 4 बाई 3, तो 3 कूद के ऊपर 9 बाई 4, 10 टू द पावर 8, 9 बाई 4 यानी 2.25, ये एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्बडा। सो लैम्बडा इक्वल टू एक्स डी बाई एन डी, वैल्यू पुटिंग कर लो, जो मिले वो आपका आंसर, राइट। x 1.2 सेंटीमीटर कन्वर्ट मीटर, स्मॉल d 0.28 मिलीमीटर कन्वर्ट मीटर, अपन फोर्थ ब्राइट, फोर्थ कैपिटल D 1.4, तो 14 2 जा और 4 3 जा, 3 2 जा 600 वाला आंसर, और सारे MCQ डन, ओके। और यहाँ आपका ये चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक ओवर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।